बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जलालपुर जट्टा, कड़ियांवाला, टांडा और गिरदोनवा के देहात पर मुश्तमिल NA63 जो 2018 में NA68 था और इससे पहले 3 इलेक्शन में NA104 था। यहाँ 2 रिवायती ख़ानदान चौधरी बरदरान और नवाबज़ादा ख़ानदान इलेक्शन लड़ते रहे हैं। 1988 से 2018 तक 30 साल में यहाँ 8 इलेक्शन हुए। 8 इलेक्शन में से 6 इलेक्शन चौधरी बरदरान ने जीते और 2 इलेक्शन नवाबज़ादा ख़ानदान ने जीते। 2018 में चौधरी हुसैन इलाही यहाँ से MNA मुंतखब हुए। ये उस वक्त ईवान में सबसे कम उम्र MNA थे। उनकी उम्र उस वक्त 26 साल थी। हुसैन इलाही ने अपने वालिद के बरक्स सियासत में सॉफ्ट इमेज बनाया, जबकि उनके वालिद सख्त गिर और हार्ड और हार्श सियासतदान के तौर पर पहचाने और जाने जाते थे। 2018 के बाद PTI की हुकूमत में हुसैन इलाही मुनस इलाही के ज़्यादा करीब समझे जाते थे। उसकी वजह शायद ये थी कि मुनस इलाही सियासी सरगर्मियों में ज़्यादा फ़ाल थे और हुकूमती उमूर में बहुत दिलचस्पी लेते थे। इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत से बेदखल हुए और चौधरी ख़ानदान तकसीम हुआ, तो चौधरी वजाहत हुसैन और चौधरी हुसैन इलाही ने चौधरी शुजात हुसैन के साथ जाने के बजाय चौधरी परवेज़ इलाही के साथ जाना पसंद किया। गोंदल UPVC की नालीदार छतें और दीवारें। UPVC शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज। जब चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मुनस इलाही ने मुस्लिम लीग काफ को छोड़कर PTI में शमूलियत इख्तियार की, तो हुसैन इलाही तब भी मुनस इलाही के साथ थे। इस तरह वो भी PTI के रहनुमा बन गए। अगरचे चौधरी वजाहत हुसैन चौधरी परवेज़ इलाही की दौरे वज़ारत आला में बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि उनके काम चौधरी मुनस इलाही की अप्रूवल से ही हुआ करते थे, लेकिन फिर भी वो हुकूमत के साथ जुड़े रहे। और हुसैन इलाही तो बहुत शिद्दत के साथ चौधरी परवेज़ इलाही और मुनस इलाही के साथ थे। इंशाल्लाह परवेज़ साहब के साथ, मुनस इलाही साहब के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े, जिले गुजरात में उनके साथ खड़े। मेरी हर कोशिश, मेरा खून का हर कतरा, मेरे पसीने का हर कतरा उनके लिए हाजिर है। चौधरी परवेज़ इलाही की पंजाब हुकूमत ख़त्म होते ही मुनस इलाही और हुसैन इलाही तो बैरून मुल्क उड़ान भर गए, लेकिन चौधरी वजाहत हुसैन यहाँ हुकूमती कार्रवाइयों की जद में आ गए। अदालतों और थानों में पेशियाँ होने लगीं, हालात बहुत तंग हो गए। तो चौधरी वजाहत हुसैन ने अपने बड़े भाई चौधरी शुजात हुसैन की तरफ लौटने का फ़ैसला किया। चौधरी हुसैन इलाही के लिए मुनस इलाही को छोड़ना काफ़ी मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन उन्होंने अपने वालिद के फ़ैसले के आगे सर झुका दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म में वापस जाने का ऐलान किया था और उनके इस फैसले का मैं पाबंद हूँ, उनके हर फैसले का मैं पाबंद हूँ और इंशाल्लाह उनके साथ अपनी पेरेंट पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म में वापस जा रहा हूँ। ये जो कुछ मई 9 को हुआ था, ये अनफॉरगेटेबल है और अनफॉरगिवेबल है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज ये मैंने फैसला किया है कि जो अलायंस थी मेरी PTI के साथ, उसको हम ख़त्म करते हैं और अपने वालिद साहब के साथ अपनी पेरेंट पार्टी में वापस जा रहा हूँ। चौधरी हुसैन इलाही ने 9 मई के वाक़यात को नाकाबिल फरामोश और नाकाबिल माफ़ी करार देते हुए PTI को खैर बात कह दिया। अब पूरे ज़िले में ये वो सीट है NA और 2 नीचे झैली सूबाई नशिस्तें, जहाँ से अब PTI के साबका उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब यहाँ से PTI नए उम्मीदवारों को नामज़द करेगी। PTI के मुताबिक बाकी सारे उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट में सूबाई और कौमी तो वही रहेंगे, लेकिन यहाँ नए उम्मीदवार नामज़द किए जाएंगे। 2013 में यहाँ से एक गैर मारूफ सियासी कारकुन चौधरी उस्मान तारिक को PTI ने उम्मीदवार नामज़द किया, जो एक फार्मास्यूटिकल का बिज़नेस करते थे। उनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था और इंतखाबी मुहिम भी उन्होंने रिवायती अंदाज में नहीं चलाई। इसके बावजूद उन्होंने यहाँ से 19,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। इसका मतलब है कि यहाँ PTI का अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है। मौजूदा हालात में PTI का टिकट लेना बजाय खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालात इतने साजगार नहीं हैं PTI के लिए, लेकिन इसके बावजूद PTI ज़राए का कहना है कि यहाँ हम
सरप्राइज़ देंगे। पीटीआई के ज़राए का कहना है कि यहाँ से हमने 4 लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लिया हुआ है, लेकिन फ़िलहाल अपनी स्ट्रेटजी के तहत हम नाम ज़ाहिर नहीं कर सकते और कुछ दिनों के बाद ये नाम ज़ाहिर किए जाएंगे। चौधरी हुसैन इलाही के लिए ये इलेक्शन 2018 की तरह आसान नहीं होगा। इसमें एक तो पीटीआई का वोट बैंक अलग हो जाएगा, दूसरा हुकूमती मशीनरी भी साथ नहीं होगी, और तीसरा ये है कि हुसैन इलाही का बयानिया क्या होगा, किस पार्टी के ख़िलाफ़ बोलेंगे और किसके हक़ में बोलेंगे। पीटीआई के हक़ में बोलना उनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि उसको छोड़ आए हैं, और पीटीआई के ख़िलाफ़ इसलिए नहीं बोल सकते कि उसके साथ रहे हैं। नून लीग के ख़िलाफ़ बोलना उनके लिए इसलिए मुश्किल है कि नून लीग के साथ काफ लीग की सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है। उनका मौक़िफ़ या उनका बयानिया सीट एडजस्टमेंट में मुश्किलात पैदा कर सकता है। अगर धड़ेबंदी की सियासत में असूली और नज़रियाती मौक़िफ़ कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, लेकिन फिर भी तकरीरों की हद तक आपने कोई ना कोई मौक़िफ़ और कोई ना कोई बात पहुंचानी होती है, बतानी होती है। अब देखना यह है कि पीटीआई का उम्मीदवार किस धड़े से आएगा, चौधरी बरादरान के धड़े से आएगा या नवाबज़ादा ख़ानदान के धड़े से आएगा। जिस धड़े से भी आया, पीटीआई का उम्मीदवार बहरहाल फ़ैसला कुन किरदार अदा करेगा।